मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरीज़ का एपिसोड नंबर 9 भी रिलीज़ कर दिया गया है। अब जिन लोगों को मेरी आवाज़ पसंद नहीं है या मुझे सुनना नहीं चाहते, उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। आप अभी जाकर एपिसोड नंबर 9 को देख सकते हैं। और जो लोग मुझे सुनना चाहते हैं तो मरहबा, वेलकम है आप सबको। मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूँ। पहले मैं इस सीरीज़ का आपको बता दूँ कि कूफे के अंदर कुछ लोग मौजूद होते हैं जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं। इसके बाद दिखाया गया है कि अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तबीयत शदीद बिगड़ जाती है, तो मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हें देखने के लिए उनके घर पर आते हैं। यहाँ पर अबू सुफियान के दो बेटे मुआविया और उतबा और उनकी बेटी मौजूद होते हैं। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिंद का नाम लेते हैं तो उनकी बेटी उनके पास जाकर कहती है, अब्बा जी आप कहें क्या कहना चाहते हैं। तो वो हिंद का ही नाम ले रहे होते हैं जो कि उनकी बीवी थी, और उसी का नाम लेते लेते वो इंतकाल कर जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि इनकी नमाज जनाजा जो थी वो सैयदिना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ाई थी, और उनके पीछे इनके बेटे और दीगर लोग भी मौजूद थे। उनमें अम्र इब्ने अल आस भी थे जो वहाँ पर खड़े हुए थे। ठीक है, ये इसके शुरू में फिल्माया गया है, लेकिन इसके बाद जो कुछ फिल्माया गया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस एपिसोड के अंदर वो कुछ फिल्माया गया है जिसका कोई तुक नहीं बनता था, ना ही कोई सेंस बनती थी। मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद की तदफीन के बाद उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इजाज़त लेकर दमिश्क वापस चले जाते हैं। जैसे ही वो अपने घर पर आते हैं तो उनकी बहन वहाँ पर मौजूद होती है। उनके साथ दो काम वाली लड़कियां, जिन्हें नुकरानी भी आप कह सकते हैं, वो मौजूद होती हैं। उनमें से एक नुकरानी मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जूते उतारती है, उसके बाद उनके पैरों की मसाज करती है, उनको धोती है। अब मुझे ज़रा ये बताएं कि गैर महरम लड़की एक गैर महरम मर्द को के साथ इस तरह से उसके पाँव धो रही है, ये अल्लाह के नबी की तालीमात नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, इसके बाद मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसे अपने पास बिठा लेते हैं और फिर बातें करने लगते हैं एक गैर महरम लड़की से। ये आप देखें कि इस सीरीज़ में क्या दिखाया जा रहा है। नीम बरहना औरतें नहीं दिखाई जा रही, इतना भी नहीं है। बहरहाल ये भी जो दिखाया जा रहा है ये काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, अब इतना तो ठीक है, मैंने कहा इसमें क्या बुरा है, लेकिन इसके बाद जो मैंने देखा मेरा दिमाग आउट हो गया कि मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिजामा करवा रहे हैं एक गैर महरम औरत से, और उनके जिस्म पर कोई कमीज़ मौजूद नहीं है। मैं कोई मुफ्ती तो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि मर्द का तो मर्द से भी पर्दा होता है सतर का, लेकिन यहाँ पर गैर महरम लड़की के सामने कमीज़ उतार कर बैठे हुए हैं और वो हिजामा कर रही है, जो मेरी समझ से बाहर है कि अगर आप सहाबा के ऊपर सीरीज़ बना रहे हो तो फिर इस तरह की चीज़ें फिल्माना ये मुझे नहीं लगता कि अच्छा काम है। या फिर कतर वाले ये दिखाना चाह रहे हैं कि मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे वो अय्याश थे, माज़अल्लाह, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो नहीं करते थे, क्योंकि ये जो कुछ दिखाया जा रहा है ये अल्लाह के नबी की तालीमात नहीं है। खैर, मेरे लिए तो इसी को हज़म करना मुश्किल था, लेकिन इसके बाद एक और सीन फिल्मा दिया गया कि जिसमें मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूल में नहा रहे हैं और उनके ऊपर कोई कमीज़ मौजूद नहीं है। पीछे यही काम वाली बैठकर इन्हें गाना सुना रही है। सुभान अल्लाह। मतलब एक सहाबा के ऊपर फिल्म बनाई गई है। अगर कोई गैर मुस्लिम ये फिल्म देखेगा, जब उसे बताया जाएगा कि ये सहाबा के कैरेक्टर के ऊपर बनाई गई है जो कि अल्लाह के नबी के सहाबा थे, तो माज़अल्लाह वो तो कहेगा कि भाई ये सहाबा इतने अयाश थे। माजरत के साथ, लेकिन आप खुद देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर इस एपिसोड को आप देखें। तो ये मेरे ख्याल में कतर वालों के दिमाग के अंदर कोई मसला आ गया है, कोई टेक्निकल इशू आ गया है। जो कुछ ये इन्होंने फिल्माया है, जितने भी एपिसोड्स मैंने अभी देखे हैं, सीरीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन इस तरह के सीन फिल्माने का कोई तुक नहीं बनता। अब मुझे याद आया कि जो लोग इस पर एतराज़ कर रहे थे कि इसमें नीम बरहना औरतों को दिखाया गया है, दरअसल इसमें नीम बरहना औरतों को नहीं, नीम बरहना मर्दों को दिखाया जा रहा है। मैं इस एपिसोड को इसीलिए पूरा रिव्यू नहीं कर रहा क्योंकि इसमें कुछ खास फिल्माया नहीं गया। जो फिल्माया गया है वो मैंने आपको बता दिया है कि अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की डेथ फिल्माई गई है इसमें, और फिर ये सब फिल्माया गया है जो भी आपके सामने है।
آپ کی اس میں کیا رائے ہے مجھے بتائیں، کیونکہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان سینز کو فلمانے کی بجائے کچھ اچھے سین فلما دیتے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جنگیں کی ہیں، جو انہوں نے فتوحات کی ہیں، وہ اس میں فلمایا جا سکتا تھا، یا مولا علی علیہ السلام اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں جو کچھ ہوا وہ اس میں فلما دیں، وہ تو آگے فلمایا ہی جائے گا، مجھے پتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اچھا میرا ایک چیز میں دماغ اور اتنا زیادہ خراب ہوا ہے جب سے میں نے حسن ابن علی علیہ السلام کے کریکٹر کو اس سیریز میں دیکھا ہے، میرا خون کھول رہا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ یار حسن ابن علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ ہم شکل تھے، اور ان کا کریکٹر آپ دیکھیں اس شخص کو، یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو، ابھی سکرین پر آ رہا ہوگا، اس کو حسن ابن علی علیہ السلام کا کریکٹر دیا گیا ہے۔ اور تھوڑی تو یار شرم کرو، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ جن لوگوں نے بھی یہ سیریز بنائی ہے تھوڑی شرم کرو۔ ایک تو مولا علی علیہ السلام کا کریکٹر تم لوگوں نے کس کو دیا؟ چلو اس میں ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ جاتی ہے تھوڑی، وہ اتنا برا نہیں ہے، لیکن حسن ابن علی علیہ السلام اللہ کے نبی کے سب سے زیادہ مشابہ تھے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کس قدر حسین اور خوبصورت تھے، تو کوئی کریکٹر تو خوبصورت لیتے۔ اول تو میں یہ کہوں گا کہ حسن ابن علی علیہ السلام کو میرے نزدیک فلمانا نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس بہت ساری ایسی احادیث موجود ہیں کہ جس میں یہ صاف صاف بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی کے مشابہ جو تھے وہ سب سے زیادہ حسن ابن علی علیہ السلام تھے، ان کو تو فلمانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جیسے اللہ کے نبی کو نہیں فلمایا جا سکتا، اسی طرح میرے نزدیک یہ میرا موقف ہے کہ حسن ابن علی علیہ السلام کو بھی فلمایا نہیں جا سکتا۔ جو اللہ کے نبی کی ہو بہو تصویر ہو، اس کا کریکٹر آپ نے دیکھو کس کو دیا ہوا ہے۔ تو یہ مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا اس میں قطر والوں کے اوپر، دل تو کر رہا تھا کہ میں بوائے کاٹ کروں ان کا، لیکن بوائے کاٹ کرنے سے کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہونا۔ کومنٹس میں آ کر بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کا بوائے کاٹ کرو، یار بوائے کاٹ کرنے کے لیے نا یونٹی چاہیے جو ہم لوگوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ تم لوگ نیچے کمنٹ سیکشن میں پڑھتا رہتا ہوں، آپس میں ہی ایک دوسرے کی ماں بہنوں کو اس قدر گندی زبان کے ساتھ ان کا نام لے رہے ہوتے ہو، تم لوگ یونٹی کی بات کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ خیر میں کچھ زیادہ ہی بول گیا ہوں، لیکن میں نے جو کچھ ایپیسوڈ میں دیکھا ہے، اور پھر جو حسن ابن علی علیہ السلام کا کریکٹر جس شخص کو انہوں نے دیا ہے، وہ سب دیکھ کر میرا دماغ خراب ہوا تھا، تو مجھے لگا مجھے اس کو آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے۔ باقی آپ ایپیسوڈ دیکھ سکتے ہیں، ایپیسوڈ 9 لنک ڈسکرپشن میں ہے، جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ ایپیسوڈ 10 میں کچھ اچھا فلمایا جائے گا، کچھ اچھا دکھایا جائے گا کہ جس سے ہم لوگ کچھ سیکھ سکیں، تو پھر میں اس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو اسی امید کے ساتھ میں اب آپ سے ملوں گا اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔